आगे आगे। आईबीपीएस के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल मैं तमाम साथियों का अपनी ओर से स्वागत करता हूं और सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आज आईबीपीएस के सवाल पे जो हम लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यह छात्रों के लिए, छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए कोई नई और पहली बात नहीं है। हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि किस तरीके से एक और तो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है कि हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, हम इंडिया को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ऑक्सफोर्ड की शिक्षा इंडिया में मिलेगी, तमाम तरह की बातें की जा रही है। लेकिन हम जब देखते हैं धरातल पे क्या हो रहा है, आपने ही एक रूल लाया कि बैंक में जो भी बहालियां होगी, जो भी रिक्रूटमेंट होगा, आईबीपीएस के माध्यम से होगा। आपने कानून बनाया, आपने एक तौर तरीका बनाया, लेकिन हमने देखा इस प्रक्रिया में कि पिछले ही कुछ दिनों पहले आप में से कुछ लोग उस आंदोलन में आए होंगे जिसमें कि एज क्राइटेरिया घटा दिया गया था और परसेंटेज को बढ़ा दिया गया था। कहने का मतलब आप सोचिए कि इस देश की सरकारें, इस देश की संस्थाएं उन छात्रों के बारे में, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जिससे लाखों लोग रिश्ता रखते हैं, लाखों लोग उससे जुड़े होते हैं, उसमें एग्जाम देते हैं, उसका फैसला रातों रात हो जाता है। सोचने की जरूरत महसूस हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारी सरकारें नहीं करती है। और उस फैसले के बाद देश भर में छात्रों का आंदोलन हुआ। तब भी हम लोग आंदोलन की अगली कतार में थे, आज भी हम लोग आंदोलन की अगली कतार में हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में भी छात्रों के अधिकार पे, छात्रों के रोजगार के सवाल पे, छात्रों के क्वालिटी एजुकेशन के सवाल पे, इस तरह के किसी भी हमले के खिलाफ जो लड़ाई होगी, किसी भी लड़ाई के, किसी भी आंदोलन के अगले कतार में हम लोग रहेंगे। अब सवाल है कि क्यों इस तरह का फैसला हमारी सरकारें, हमारा जो इस तरह का संस्था है वो कैसे ले लेता है। हमें भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है, हमें भी अपने एकता, हमें भी अपने ताकत, हमें भी अपने आंदोलन पे सोचने समझने, उसकी समीक्षा करने की जरूरत महसूस हो रही है। हमने देखा, पिछले आप 3-4 साल का अनुभव देख लीजिए, इसी दिल्ली शहर में छात्रों के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे बड़े बड़े आंदोलन हुए। और जब से आंदोलन तीखा हुआ है, किसी सवाल पे आंदोलन का माहौल बना है, तो निश्चित रूप से सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ा। यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप लोग जानते होंगे कि 4 साल कोर्स को लेके क्वालिटी एजुकेशन को जो घटिया कर देने का जो पूरा पैकेज लाया गया था, उसके खिलाफ हजारों लोग 1.5 साल तक आंदोलन करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। और तब जाके इस देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसको उस पर ध्यान देना पड़ा और उसको रोल बैक करना पड़ा। 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक बात ये कि छात्रों पे जो हमले होते हैं उसके खिलाफ एकताबद्ध होके, एकजुट होके लड़ने की जरूरत है। तभी हमारी सरकारें, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो मानेंगी। हम लोग देखते हैं कि लंबे समय से किसी भी जहाँ इस तरह का माहौल नहीं होता है, ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ इस तरह का माहौल नहीं होता है, या जहाँ क्रैकडाउन का पूरा माहौल होता है, जहाँ छात्रों को बोलने का अधिकार नहीं होता है, जहाँ आप एक पर्चा तक नहीं ला सकते, जहाँ आप अपने हक की बात नहीं कर सकते, वहाँ आसान हो जाता है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी एडमिशन को और सरकारों को इस तरह का फैसला लेने के। और जहाँ जहाँ इस तरह के छात्रों के अधिकार के सवाल पे, क्वालिटी एजुकेशन के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे आंदोलन होता है, तो सरकारों को भी मजबूर होना होता है। इसलिए हम उनसे अपील करते हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आईबीपीएस के सवाल पे जो आंदोलन शुरू हुआ है, छात्रों के रोजगार के सवाल पे जो आंदोलन शुरू हुआ है, उस आंदोलन को यहाँ से लौट के जाइए और भी मजबूत बनाइए, ताकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को, सरकार को हिम्मत ना हो छात्रों से बिना इजाजत लिए, छात्रों से बिना चर्चा किए
और देश के तमाम एजुकेशनिस्ट से इस पर बात किए हुए कोई भी फैसला ले, इसके लिए मजबूर होना पड़े। इस आंदोलन का आज की जरूरत है, समय की मांग है कि हम इसको और भी तीखा करें, और भी छात्रों के बीच जाए, और भी बड़ी गोलबंदी के साथ इस सरकार के सीने पे आंदोलन का कुल्हाड़ी का चोट एक बार और फिर से करने की जरूरत है। ठीक उसी तरह जैसा कि IBPS के सवाल पे पिछले दिनों में हमने किया और एज क्राइटेरिया और जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया था उसको वापस लेने के लिए मजबूर किया। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद।